हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2013 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो आप पढ़ते हैं, आप थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत सारी एंथैल्पीज पढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्वेशन, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये सब एनर्जी पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री भी। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या सीन होता है कि अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले और कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसमें, ठीक है ना, अरेंज करना आना चाहिए चीजों को। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2 एंड ग्लूकोज। ये आपको क्वेश्चन ने दे रखा है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम, इस पे अंडरलाइन करनी थी आपको। पर ग्राम पूछा है। ये बच्चे कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में नजरअंदाज हो जाता है, या जल्दबाजी में क्या होता है, जल्दबाजी में ही गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें, पर ग्राम में पूछा हुआ है। आराम से आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, तो रिएक्शन लिखनी थी, बहुत ही ये तो बचपन से रिएक्शन जानते हैं सब बच्चे, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। इसको आप कंबशन करवा रहे हो, मतलब O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हो, तो प्रोडक्ट CO2 और क्या बनने वाला है, H2O बनने वाला है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आराम से 25 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है, तो जो हमारा H2 है वो किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता तो हम H2O को किस में लिखते हैं, गैस में लिखते। चलिए आगे बात करते हैं। बैलेंसिंग की बात करें, बचपन से बैलेंसिंग कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंबशन की एंथैल्पी कितने मोल के लिए डिफाइन होती है, 1 मोल के लिए। जी हाँ, 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जितनी एनर्जी क्या रिलीज होती है, ये बेटा रिलीज एनर्जी है, नेगेटिव में रिलीज एनर्जी है कंबशन की, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। निकालते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल। इसका अगर मेरे को डेल्टा H, कंबशन की एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, खेल खत्म हो गया। अगर स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो स्टैंडर्ड के लिए क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आराम से आप देख सकते हैं। सिग्मा फॉर्मेशन की एंथैल्पी आपको दे रखी है, आप आराम से इसको लगाइए, प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा H0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन की एंथैल्पी इनटू रिएक्टेंट। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई NP से कर देता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई NR से कर देता हूँ। समझाता हूँ कैसे लगाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो, आराम से, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की एंथैल्पी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो डेल्टा H0 C कैसे लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की एंथैल्पी इनटू उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको मत भूलना। तो 6 इनटू डेल्टा H0 F क्या आ जाएगा बेटा, CO2 आ जाएगा। ये तो प्रोडक्ट प्लस, और कौन है प्रोडक्ट में, 6, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू डेल्टा H। ये गलती मत कर देना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिया जाता है, गलती मत करना, ठीक है ना। माइनस, हाँ भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा H0 F, हाँ भाई क्या आएगा यहाँ पे, ग्लूकोज आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, ग्लूकोज प्लस, हाँ भाई यहाँ पे क्या आएगा, 6 डेल्टा H0 F, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CO2। कोई टेंशन वाली, ओहो CO2 कहां से आ गया सर, O2 आएगा, क्या आएगा, O2। क्लियर हो गई बात। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखो, ठीक। ग्लूकोज के आगे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6। उसके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसको आप आराम से 0 कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन गैस 0 होती है। सर और किस किस के लिए 0 होती है, जो भी एज इट इज जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी आप क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं फॉर्मेशन की। जैसे O2 गैस हो गया, N2 गैस हो गया, Cl2 गैस हो गया, और I2 सॉलिड हो गया, ठीक है, और P4 वाइट में हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, और आपको क्या करना है, 6 इंटू फॉर्मेशन CO2 की कितनी दे रखी है, माइनस का 400। अब तो कैलकुलेशन है, और थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। भाग नहीं सकते आप कैलकुलेशन से, और आप जेईई एडवांस के लिए अगर अपियर हो रहे हैं, जेईई के लिए अपियर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन से आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। -13 0, क्लियर हो गई बात। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये -2400, और यहाँ पे अगर हम देखें तो -1800, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1300। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये -500 आ रहा है, तो ये मेरे को लग रहा है ये -22900 किलो जूल पर मोल आ रहा है। हमको चाहिए क्या, किलोजूल पर ग्राम। तो बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्लियर कट, कि अगर आपको किलोजूल पर मोल को किलोजूल पर ग्राम में चेंज करना है, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाई मोलर मास। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई मोलर मास करना पड़ेगा। जब भी क्या, अरे भाई आराम से देखो, मोल है मोल, इसको आपको वेट में कन्वर्ट करना है तो नीचे की तरफ मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कुल मिला के बात क्या होगी कि आपको डिवाइड क्या करना पड़ेगा, मोलर मास। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि मैं आपको देखो आपको समझाता हूं, इधर देखना कि अगर आपकी यूनिट किलोजूल पर मोल में है, किलोजूल पर मोल में है, तो आपको क्या करना चाहिए, इधर आइए आप आराम से देखिए, किलोजूल पर मोल से आपको किलोजूल पर ग्राम में जाना है। तो आप जब मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे जब भी तो ये नीचे की बात क्या बनेगी, ग्राम बनेगी। तो आपको यहां से यहां जाने के लिए मोलर मास का डिवाइड करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाने के लिए मोलर मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहां से यहां जाना है, मल्टीप्लाई करो। ये पता नहीं कितनी जगह काम में आता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में काम में आता है, यहां पे काम में आता है, थोड़ा ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आप -2900 में 180 का डिवाइड कर दीजिए। आप जैसे ही काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -16.11 किलोजूल पर ग्राम में उसने पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 2013 जेईई एडवांस से पूछा था। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा हार्ड ही क्वेश्चन आता है या बहुत लेंथी क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंगल चॉइस में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।